हेलो एंड वेलकम टू खेलोरामा। आप सबको बेहद खुशामदीद। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फीफा वर्ल्ड कप 2026 के मैच डे 5 के मैचेस को। और हमारे साथ वापसी हो चुकी है इब्ने हनीफ साहब की। आज सुबह की पहली वीडियो में हमें ज्वाइन नहीं कर पाए थे इब्ने हनीफ साहब। बहुत डेडिकेशन से आजकल मैचेस देख रहे हैं, बहुत ऑड टाइम्स हैं, तो अब इन्होंने हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया। क्या हाल चाल है इब्ने हनीफ साहब आपका? और सबसे पहले जो है हम एक दफ़ा नज़र डाल लेते हैं आज के मैचेस पे। तो आज सबसे पहले रात 9 बजे जो पहला मैच होने जा रहा है वो है स्पेन वर्सेस काबो वर्दे। और ये है डेब्यू वर्ल्ड कप टूर्नामेंट फॉर काबो वर्दे, एक और बहुत स्मॉल नेशन जो कि अफ्रीका से है। और यस्टरडे जो कल के दिन में कुरासाओ ने अपना डेब्यू किया था, आज काबो वर्दे अपना वर्ल्ड कप डेब्यू करने जा रही है। उससे अगला मैच जो है वो खेला जाएगा किन दो टीम्स के बीच में इब्ने हनीफ साहब? बेल्जियम वर्सेस इजिप्ट। बेल्जियम वर्सेस इजिप्ट। और तीसरा मैच खेला जाएगा उरुग्वाय वर्सेस सऊदी अरेबिया। और आज का आखिरी मैच किन दो टीम्स के बीच में? ईरान वर्सेस न्यूजीलैंड। तो बहुत इंटरेस्टिंग फिक्सचर्स हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग मैचेस होने वाले हैं आज। और हम इसका स्टार्ट करेंगे स्पेन से, जहां स्पेनिश कैंप से एक बहुत बड़ी न्यूज़ आज सुबह सुबह ही निकल के आई है, जो कि ये है कि मार्क कुकुरेया ने रियल मैड्रिड के लिए साइन कर लिया है। स्पेनिश कोच लुइस de la Fuente ने कोई भी रियल मैड्रिड प्लेयर पिक नहीं किया था, लेकिन फ्लोरेंटिनो पेरेज ने एक स्पेनिश प्लेयर रियल मैड्रिड के लिए पिक कर लिया आज सुबह सुबह। तो ये है एक आज सुबह की एक बड़ी न्यूज़ है। उसके अलावा अभी ये देखना बाकी है कि लमीन यमाल आज पहला मैच खेलते हैं या नहीं खेलते हैं, क्योंकि स्टिल उनकी कुछ कंसर्न्स हैं उनकी फ़िटनेस को लेके, तो हो सकता है वो आज का मैच स्किप करें। इसके अलावा आज के मैच के बारे में दोनों टीमों को देखते हुए इब्ने हनीफ साहब आपका क्या ख्याल है, कैसे जाएगा ये मैच? एक सवाल मैं करूंगा जो आप मेरी बात के बाद उसका जवाब दीजिएगा। आप हंसे क्यों हैं कि रियल मैड्रिड ने एक प्लेयर साइन कर लिया है? देखिए जी, मैं इस पे अपनी राय ना ही दूँ तो अच्छी बात है। हम समझ गए हैं, बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ गए हैं। बाकी देखें, स्पेन और ये वैसा ही मैच हो सकता है जो कुरासाओ और जर्मनी का जिस तरह का मैच हुआ। ऑल्दो हम सब ये खुश हैं कि एक ऐसी टीम्स आ रही हैं इस वर्ल्ड कप में, कुछ जो टीम्स की नंबर बढ़ाने से, कि क्वालिटी ऑफ फुटबॉल के साथ क्वांटिटी ऑफ फुटबॉल भी आ रही है जिसमें ज़्यादा लोगों को मौका मिल रहा है। लेकिन केप वर्द के लिए इस वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन ही काफ़ी है। अब उनके सामने एक ऐसा जाइंट खड़ा है जो इस वर्ल्ड कप का वन ऑफ द फेवरेट्स अलॉन्ग साइड विद मेरे ख्याल में फ्रांस। ऊपर नीचे ही है कि कौन इस वर्ल्ड कप को, इंग्लैंड वो उनकी किस्मत ही सर। नहीं, टीम अच्छी है। आई थिंक for the first time, just digressing a little bit, for the first time in many years, I think England genuinely has a chance of winning. सर उन्होंने खैर ये इसके हम डिस्कशन बाद में मुझे लगता है उन्होंने बिल्कुल टाइमली उन्होंने 11th आवर पे उन्होंने फंबल करने। तो स्पेन एक है और यूरो चैंपियंस है, और फ्रांस को जो सेमीफाइनल में लामीन यमाल का वो गोल, तो मुझे लगता है कि लामीन यमाल का इस वर्ल्ड कप में अगर स्पेन को वर्ल्ड कप लिफ्ट करना हो तो बहुत फुली पैक्ड टीम है, लेकिन अगर वर्ल्ड कप लिफ्ट करना तो लामीन यमाल का जितना जल्दी हो सके फिट होना बहुत ज़रूरी है। स्टार स्टडीड ये टीम है, और मुझे लगता है कि बिल्कुल ही वन साइडेड सा कॉन्टेस्ट आज देखने को मिलेगा। और उसके बाद इजीली पहला मैच ओपनर बहुत इजी स्टार्ट होगा स्पेन का, और स्पेन मेरे ख्याल में इस वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल बहुत हरामी मुझे लगता है पढ़ने वाला है। अच्छा, आपकी उस कमेंट से मुझे एक बात याद आई, फिर हम अगले मैच की तरफ मूव ऑन करते हैं कि बहुत सारी छोटी टीम्स जो हैं वो इस टूर्नामेंट में आई हैं। तो आज सुबह या कल रात गालिबन 13 नेशंस ने एक जॉइंट स्टेटमेंट निकाला है, जो छोटी टीम्स हैं जिसमें कुरासाओ, साउथ अफ्रीका वगैरह की टीम्स हैं। अलेक्जेंडर सेफरन जो कि यूएफए के प्रेसिडेंट हैं, उनके कमेंट्स के ख़िलाफ़ कि क्वालिटी ऑफ द फुटबॉल इस दफ़ा गिर गई है क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपैंडेड टूर्नामेंट है। तो ये भी एक न्यूज़ है रिसेंटली जो पॉपअप कर रही है। स्पेन के ऊपर वन लास्ट थिंग, और फिर हम बात करते हैं प्रेडिक्शंस के बारे में। गोल कीपिंग सिचुएशन, मोस्ट लाइकली उनाई सिमोन विल रिमेन द स्टार्टिंग गोल कीपर डिस्पाइट हैविंग डेविड राया एंड यूआन गार्सिया इन द टीम। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? देखिए, एज एन आर्सेनल फैन मैं तो कभी बर्दाश्त नहीं ये चीज़ करूँगा, और जिस तरह का रन गया है डेविड राया का, मेरे ख्याल में
अगर ये हो रहा है ये होगा ये होगा तो फिर मतलब आप समझ लें अपने पाँव पे कुल्हाड़ी, फिर हम तो यही कह सकते हैं एज एन आर्सेनल फैन 2-3 गोल ठुक जाए, मैं कहता हूँ। नहीं देखिए चले क्योंकि देखिए बनता नहीं है जिस तरह का सीजन राया का गया, और यूनाइटेड सिमंस के मतलब कि उससे ऊपर तो गार्सिया भी बनता है। नहीं ये इसका क्या मतलब है, उसके ऊपर गार्सिया बनता है। गार्सिया इज वन ऑफ द लीडिंग रीजंस बार्सिलोना वन द हाँ, लीग। तो फिर लेकिन आप दो एक फेवरेट्स को हटा के आप ऐसे ला रहे हैं बड़े मैचों में फिर कुछ हो नहीं, जाए। लेकिन आई थिंक इट्स मोर अबाउट स्पेनिश टीम का जो कॉम्बिनेशन है, क्योंकि अभी तक उनाई सिमोन ही खेलते आ रहे हैं दिला फंते तो के अगर साथ। बड़े मैच में ये कहीं कर गया कोई ऐसा, बस फिर फिर क्या कह सकते कुछ हैं। 12:30 भी सोचो। वह खैर जल्दी से अपनी प्रिडिक्शन बता दीजिए आप इस मैच के बारे में, फिर हम अगले मैचेस के बारे में बात करते हैं। 5-0 टू स्पेन। 5-0 5-0 टू स्पेन। आई वुड से 4-1 स्पेन। मेरा गोल ख्याल दे है रहे कि हैं। काबो वर्दे भी एक गोल करेगा आज, जस्ट बिकॉज डिफेंसिवली स्पेन अभी पूरे तरीके से टेस्टेड आउट नहीं है, कि किस तरीके से पाउ कुबारसी और बाकी की डिफेंस लाइन इनकी खेलती है। मार्क कुकुरेया भी हो सकता है मेंटली थोड़े से डिस्टर्ब्ड हों आज, क्योंकि इतना बड़ा इवेंट उनकी लाइफ में हुआ है आज, तो हो सकता है कुछ भी हो सकता है। सो दे माइट बी अ गोल फॉर काबो वर्दे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट गेम, इब्न हनीफ साहब इस गेम के बारे में आप क्या कहेंगे? इजिप्ट आज अपना वर्ल्ड कप जो है वो शुरू कर रही है और उनका मुकाबला है बेल्जियम के साथ, तो इस मैच को आप कैसे देख रहे हैं? अच्छा, मुझे लगता है कि ये एक क्लोज गेम हो सकती है। ऑल्दो बेल्जियम का जो रिसेंट जिस तरह की उनकी गोल्डन जनरेशन, वन काइंड ऑफ अ गोल्डन जनरेशन रही पिछले कुछ सालों में, ये उस तरह की स्ट्रॉन्ग टीम नहीं है। इसमें बहुत सारे प्लेयर्स मिसिंग हैं जो कि आप जिनसे उम्मीद थी 2016 या 2018 को अगर आप रिकॉल करें, उन टीम्स को अगर देखें तो बेचारों की किस्मत के 1-0 हम टीटी के हेडर से हार गए थे 2018 में। नहीं तो उन टीम्स के मुकाबले में अच्छी नहीं है, ऑल्दो बहुत कॉम्पैक्ट टीम है, अच्छी टीम है, इनके पास फ्लेयर बहुत है। आप अगर देखें जर्मी डोकू, फिर लियांड्रो ट्रोसार्ड, अब जर्मी डोकू लियांड्रो ट्रोसार्ड में से एक को इनको स्टार्ट कराना पड़ेगा, एक को बेंच करना पड़ेगा, जो मोस्ट प्रोबेबली जर्मी डोकू करेंगे। दोनों भी साथ खेल सकते हैं, क्योंकि डोकू विंग पे भी खेल सकते हैं, तो विंग पे ट्रोसार्ड को मिडफील्ड में भी खिलाया जा मिडफील्ड सकता में है। भी खिलाया जा सकता है, लेकिन वो अभी टेस्टेड हाँ, नहीं है ज़्यादा। डिपेंड्स। हाँ, वो टेस्टेड नहीं है। फिर इनके पास डेब्रूना है जो ओवर द ईयर्स जिन्होंने सिटी के लिए और वैसे भी बेल्जियम के लिए भी बहुत उनकी परफॉर्मेंसेज हैं। अब आगे देखना है कि अटैक में ये किसको रखते हैं। क्या आपको लगता है लुकाकू होंगे इस टीम के अंदर? डी कैटलारे भी खेल सकते हैं, ज़्यादा उनके चांस है। एटलांटा की तरफ से खेलते हैं, तो वो भी खेल सकते हैं इस मैच में। उसके अलावा आई थिंक जनरली बेल्जियम की टीम, जैसे आपने कहा, गोल्डन जनरेशन की तरह स्ट्रांग नहीं है, लेकिन सॉलिड इनफ टीम है कि आई थिंक डिसेंट रन कर सकते हैं ये लोग। अब इस टूर्नामेंट में इनके पास यूरी टिलेमेंस भी हैं, जो कि एस्टन विला टीम का एक बहुत क्रूशल पार्ट है, और उससे पहले जो अभी यूरोपा लीग जीते हैं। और उसके अलावा इनके पास कोर्तुआ हैं, तीबो कोर्तुआ, विदाउट अ डाउट स्टिल द बेस्ट गोलकीपर इन द वर्ल्ड करंटली। लेकिन आई थिंक इजिप्ट का एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। इनके ज़्यादातर प्लेयर्स इनकी लोकल इजिप्शियन लीग से हैं, और दो प्लेयर्स जो कि मो सलाह और मारमूश इनकी टीम के अंदर हैं। लेकिन ओवरऑल अगर आप इनकी परफॉर्मेंस देखेंगे ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स, ऑफ कोर्स एफकॉन कप में नहीं जीत सके, सेमीफाइनल हारे। हाँ आई थिंक मोरक्को से, मेरा ख्याल है मोरक्को से हारे। हाँ, सो ये मतलब एक उनके लिए डिसअपॉइंटमेंट थी, लेकिन मोरक्को हार के भी वो फाइनल जीत गया, तो क्या कह सकते हैं उस बारे में। खैर, लेकिन एनीवेज, क्या प्रेडिक्शन होगी इब्ने हनीफ साहब आपकी इस मैच के लिए? मेरा जहाँ तक ख्याल है बेल्जियम ये मैच जीत जाएगा 2-1। अच्छा, मुझे फिर लगता है कि हम कहीं ना कहीं अगर देखना, मैं चाहूँगा कि सलाह इस वक्त किस फॉर्म में है, अपनी बीस्ट फॉर्म में है या रिसेंट फॉर्म में है जो लिवरपूल की तरफ से अभी रिसेंट उनकी चली है, तो मैं वो देखना चाहूँगा। अगर सलाह चलते हैं तो मैं ये ड्रॉ देख रहा हूँ। अगर सलाह की परफॉर्मेंस नहीं आती, क्योंकि बहुत क्रूशल पार्ट होगा सलाह का इनकी इस परफॉर्मेंस में, तो मुझे भी लगता है कि वैसे 3-1 बेल्जियम। ओके, साउंड्स गुड। अब हम बात कर लेते हैं अगले गेम की, जो कि है सऊदी अरेबिया वर्सेस उरुग्वाय। उरुग्वाय फॉर द फर्स्ट टाइम इन मैनी ईयर्स इज़ विदाउट लुइस सुआरेज एंड एडिनसन कवानी।
गोल स्कोरिंग उरुग्वाय के लिए चैलेंज हो सकता है। इनकी टीम में रोनाल्ड अराउखो भी हैं, वो भी इंजर्ड हैं, वो भी आज के मैच के लिए मोस्ट लाइकली अवेलेबल नहीं होंगे। और रोनाल्ड अराउखो को लेके अभी एक कंट्रोवर्सी भी चली थी काफ़ी ज़्यादा, कि जो उनकी इंजरी हुई है वो उसकी ट्रीटमेंट लेने किसी और मुल्क चले गए वर्ल्ड कप की टीम को बीच में छोड़ के, तो वो भी एक कंट्रोवर्सी चल रही है। तो आप इस गेम को कैसे देखेंगे? स्टिल इन द गोल मुस्लेरा मोस्ट लाइकली फॉर उरुग्वाय। कैसा देख रहे हैं आप इस गेम को? अच्छा, मुझे याद है जब से वर्ल्ड कप्स देखना शुरू किए हैं, 2 गोलकीपर्स ना हर वर्ल्ड कप में मुझे नजर आए। एक अब आगे वो रिटायर हुए हैं, स्विट्जरलैंड के सोमर, और दूसरा मुस्लेरा। तो इस पर सोमर नहीं दे। गुलेर्मो ओचोआ के बारे में क्या ख्याल? हाँ सॉरी ओचोआ भी। तो इस वर्ल्ड कप जब सोमर नज़र नहीं आए तो मुझे ना कोई फीलिंग नहीं आई कि वो क्या कहते हैं, बचपन की कोई याद ताज़ा नहीं हुई। तो अचानक अभी जब मैंने आज मुस्लेरा को देखा कि हैं अभी भी हैं उनकी एक गोल में, तो मैंने कहा चलो कुछ तो है मेरे लिए देखने के लिए। आपको पता है, इसी कॉन्वर्सेशन से मुझे याद आया कि ओचोआ एक्चुअली इज़ द फर्स्ट पर्सन टू प्ले इन 6 वर्ल्ड कप्स, क्योंकि रोनाल्डो और मेसी ने अभी तक अपना मैच नहीं खेला। तो ओचोआ जो है, ओचोआ द फर्स्ट पर्सन टू प्ले 6 वर्ल्ड कप्स इन हिस्ट्री ऑफ फुटबॉल। सो इस मैच में उरुग्वाय की तरफ से आई थिंक फेदे वालवर्दे और डार्विन न्यूनेज दोनों का बहुत क्रूशल एक रोल हो सकता है। इसके अलावा बेंटेंकुर का भी एक रोल हो सकता है इस गेम में, ऑल्दो आई थिंक ज़्यादा क्रूशल इनके लिए फेदे वालवर्दे और डार्विन नूनेज होंगे। क्या ख्याल है आपका, क्या इस मैच का रिजल्ट निकलेगा? और गिवन द फैक्ट कि ये स्पेन और काबो वर्दे वाला ग्रुप है, आप इसको किस तरीके से इवॉल्व होता देख रहे हैं? अच्छा, मुझे ये लगता है कि पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि सऊदी अरब क्या करता है, क्योंकि सऊदी अरब में ज़्यादातर उनके वही जो सऊदी प्रो लीग में खेलते हैं वो प्लेयर्स हैं। ये तो अब रोनाल्डो फैन ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि कैसे प्लेयर्स हैं और क्या परफॉर्मेंस आएगी, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी लीग है अकॉर्डिंग टू रोनाल्डो, क्रिस्टियानो सॉरी। तो क्रिस्टियानो के मुताबिक तो मुझे ये लगता है कि फिर भी समहाउ यूरुग्वाय मैनेज टू विन। और मुझे ये लगता है कि यूरुग्वाय कोई बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगी इस मैच में। सऊदी अरब, जबकि अगर आप देखें जब से हम देखते आ रहे हैं सऊदी अरब की कभी किसी टीम ने कुछ इम्प्रेस नहीं किया इन वर्ल्ड कप स्पेशली। आप बहुत हंसे हैं इस बात पे। मुझे असल में वो 8-0 वाला मैच है। अच्छा, वो जो क्लोसे का है, क्लोसे की हैट्रिक याद आ गई इनको। तो लेकिन मुझे लगता है इस वर्ल्ड कप में ना सऊदी अरब शायद इस मैच में भी अपनी कोई प्रेजेंस शो करे। क्लोज गेम होगी, शायद 1-0। लेकिन आप इनका जो रीसेंट रिकॉर्ड है अगेंस्ट साउथ अमेरिकन टीम्स इन देयर फर्स्ट वर्ल्ड कप गेम, उसको ज़हन में रखें। लास्ट टाइम अराउंड इन्होंने अर्जेंटीना को पहली गेम में हरा दिया था। ओ यस, 2-1। तो जिसके बाद मुझे लग रहा था कि अर्जेंटीना बाहर हो जाएगा और मैं बहुत खुश था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो ऊपर वाला कुछ और चाहता है। वो सदका नजर ने आज थोड़ी बहुत हो जाती है शुरू में। तो मुझे लगता है 1-0 सऊदी अरेबिया। मेरा ख्याल है कि सऊदी अरेबिया नहीं, सॉरी ये कह दिया, यूरुग्वाय। अच्छा जी, सो मेरा ख्याल है कि उरुग्वाय जीतेगा, लेकिन इट वुड बी समथिंग लाइक 3-0 या 2-0। मुझे सऊदी अरेबिया से कोई ख़ास उम्मीदें नहीं है, क्योंकि सऊदी अरेबिया का क्वालिफिकेशन भी काफ़ी ट्रिकी था। ये सेम ग्रुप में थे जहाँ जापान और ऑस्ट्रेलिया थे, और ये तीसरे नंबर पे इन्होंने वो वाला ग्रुप अपना जो है राउंड 3 में AFC क्वालिफायर्स का फिनिश किया था। फिर ये अगले राउंड में गए थे और वहाँ ये इराक के साथ पॉइंट्स पे बराबर थे, गोल डिफरेंस वगैरह पे दे क्वालिफाइड। और इराक को प्लेऑफ्स से करके आना पड़ा था। वो इंटरकॉन्टिनेंटल प्लेऑफ्स में गए थे और उन्होंने बोलिविया को इवेंचुअली शिकस्त दी थी, और इराक ने वहाँ से क्वालिफाई किया, विच इज़ एन अमेजिंग स्टोरी जो हम उनके मैच से पहले डिस्कस करेंगे। लेकिन सऊदी से मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है। तो आप देख रहे हैं 2-0 3-0 टाइप स्कोर लाइन फॉर उरुग्वाय। सो लास्ट मैच फॉर द डे, ये मैच सुबह के किसी वक्त में होगा, और ये मैच है ईरान वर्सेस न्यूजीलैंड। और गिवन द वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स एट दिस मोमेंट, इस मैच पे बहुत सारी नज़रें होंगी, बहुत सारी आई बॉल्स होंगी। कैसे देख रहे हैं आप इस मैच को होते हुए? ईरान के पर्सपेक्टिव से आप कह रहे हैं? हाँ जी। देखिए, 98 के बाद हमने ईरान को ऑन एंड ऑफ वर्ल्ड कप्स में आते ज़रूर देखा है कि, लेकिन ईरान ने अली दाई के उस गोल के बाद जो USA को उन्होंने हराया था 98 में, उसके बाद हमें कोई बहुत ज़्यादा कोई परफॉर्मेंस कोई ऐसी नज़र नहीं आई ईरान की जिस पे हम ये कह सकें कि ईरान जो है
राइट नाउ कोई बहुत बड़ा अपसेट करेगा। और न्यूजीलैंड की टीम आई थिंक जिस तरह 2010 के वर्ल्ड कप में आई और उन्होंने इटली से बराबर करके अगले राउंड में गए और इटली को बाहर किया पहले राउंड से, न्यूजीलैंड की टीम में क्रिस वुड का एक इम्पॉर्टेंट रोल हो सकता है। और मुझे ये लगता है कि ये मैच क्लोज गेम हो सकती है। ये भी को बहुत ज़्यादा मुझे लगता है जितना लंबा वर्ल्ड कप है ना, शायद इस वर्ल्ड कप के अंदर कोशिश भी कर रही हैं टीमें कि ज़्यादा हम अभी अपने आप को थकाएं ना, हमने लेटर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड कप अपनी एनर्जी को कहीं बचा के रखना है। अभी तक इस तरह की कुछ परफॉर्मेंसेज मुझे नज़र आई हैं, तो मुझे लगता है ये क्लोज गेम होगी। ऑल दो न्यूजीलैंड पोजेशन मुझे लगता है कि डोमिनेट करेगा इस मैच में, लाइक 60-40 टाइप, लेकिन ये मैच 1-1 रहेगा। इस मैच के हवाले से एक और बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन ये है कि ईरान भी अपना वर्ल्ड कप वहीं उसी स्टेडियम से स्टार्ट करने जा रहा है जहाँ से यूएसए ने किया था, सोफा स्टेडियम इन लॉस एंजलिस, इंगलवुड। तो ये एक और बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन है। ईरान इंटरेस्टिंगली हैड अ वेरी गुड क्वालिफिकेशन कैंपेन, उज़्बेकिस्तान के साथ और कतर के साथ की एक ही ग्रुप में थे, और उज़्बेकिस्तान जो है वो भी क्वालिफाई कर गया, उनका भी ये जो है वर्ल्ड कप डेब्यू है। और ईरान ने वो ग्रुप टॉप किया था, कतर केम इन थर्ड, लेकिन कतर फिर नेक्स्ट राउंड में क्वालिफाई कर गया था फॉर द वर्ल्ड कप, और कतर ने भी बहुत अच्छा स्टार्ट लिया था। सो इस दफ़ा एशियन टीम्स ने एक्चुअली अच्छा स्टार्ट लिया अभी तक वर्ल्ड कप में, तो आई एम होपफुल कि ईरान विल ऑल्सो कंटिन्यू दैट, एंड आई एम गोइंग टू गो विद ईरान टू विन 2-1। मेहदी तहरीमी को आप देखना चाहेंगे गोल करते? नहीं, जस्ट फॉर द फन ऑफ इट, आई थिंक ईरान विल विन, एंड आई थिंक ईरान इज़ अ बेटर टीम देन न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड बहुत साल बीच में क्वालिफाई नहीं करती रही इंटरेस्टिंगली, क्योंकि ओशियानिया जो रीजन है जहाँ से न्यूजीलैंड का ताल्लुक है, जिस फेडरेशन से, उनके पास आधी बर्थ होती थी, सो वो इंटर कॉन्टिनेंटल प्ले ऑफ से उनको होके आना पड़ता था। दिस टाइम अराउंड उनको 1.5 बर्थ मिली है, तो फाइनल में 2 टीम्स थी, न्यूजीलैंड और न्यू कैलेडोनिया। न्यूजीलैंड वन, तो न्यूजीलैंड डायरेक्टली क्वालिफाई कर गई। न्यू कैलेडोनिया जो है वो इवेंचुअली जो है वो प्ले ऑफ प्रोसेस में आगे नहीं पहुंच सकी और फिर बाहर हो गई। तो आपकी क्या प्रेडिक्शन है इस मैच के लिए? क्लोज गेम होगी बहुत ज़्यादा। मुझे ये लगता है कि पोजेशन न्यूजीलैंड के पास ज़्यादा रहेगी, और 1-1। ओके, 1-1, सो अनदर ड्रॉ। और इसी के साथ आज हमारा जो प्री मैच एनालिसिस है वो इख्तिताम पजीर होता है। उम्मीद है आप लोगों को ये पसंद आया होगा। आप लोगों के ख्याल में कौन ये मैचेस जीतेगा, अपनी प्रेडिक्शंस हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हमारी प्रेडिक्शंस के बारे में हम कल देखेंगे कि क्या बनता है। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, आपसे मुलाकात होगी कल, और देखते रहिए हमारे चैनल को, सब्सक्राइब भी कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।